घने जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां रहते थे बाबा धैर्यनाथ, जिनका नाम दूर दूर तक उनकी बुद्धि और शांति के लिए मशहूर था। बाबा के साथ रहता था एक गधा, गधराज। गधराज रोज साधु की सेवा करता, लकड़ियां लाता, पानी भरता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। गधराज घमंड से, बाबा, लोग आपकी नहीं मेरी वजह से आश्रम आते हैं। मैं ना होता तो ये जगह चल ही नहीं पाती। बाबा मुस्कुराकर, सेवा का फल अहंकार नहीं होता बेटा। लेकिन गधराज के दिमाग में बात बैठ चुकी थी, मैं सबसे बड़ा हूँ। उसी दिन जंगल के जानवर आश्रम के बाहर बाबा के प्रवचन सुनने आए। गधराज जानवरों से, सुनो, ये बाबा नहीं, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। बाबा तो बस मेरे सहारे बैठे हैं। जानवर हैरान रह गए। बंदर, अरे गधराज, ज्यादा बोल रहा है। गधराज हंसते हुए, आज से मैं खुद साधु बनूंगा। और यहीं से शुरू होती है मूर्खता की सबसे बड़ी परीक्षा। अगली सुबह गधराज ने कमाल कर दिया। उसने साधु का चोला पहना, माथे पर तिलक लगाया और आश्रम के बाहर बैठ गया। गधराज गंभीर आवाज में, ज्ञान लो, मैं महान साधु गधराज हूँ। भोले भाले जानवर सच मान बैठे। खरगोश, महाराज, सुख कैसे मिलेगा? गधराज अकड़ में, जो मिले वो खा लो, ज्यादा सोचो मत। हिरन, क्रोध कैसे खत्म करें? गधराज, जो गुस्सा दिलाए उसे लात मार दो। जानवर आपस में देखने लगे, ये कैसा ज्ञान है? उधर बाबा धैर्यनाथ चुपचाप सब देख रहे थे। बाबा मन में, ज्ञान बिना विनम्रता के जहर बन जाता है। तभी जंगल का राजा शेर वहां पहुंचा। शेर गर्जना करते हुए, कौन है जो खुद को साधु कह रहा है? गधराज डर छुपाते हुए, मैं महान साधु। शेर, तो आज परीक्षा होगी। गधराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। शेर ने गधराज को ध्यान में बैठने को कहा। शेर, अगर तू सच्चा साधु है तो मन को शांत कर। गधराज बैठ तो गया, लेकिन मन में डर, भूख और घमंड घूम रहा था। अचानक जंगल में आग लगने की अफवाह फैली। हाथी, महाराज, आग, क्या करें? सभी जानवर गधराज की ओर देखने लगे। गधराज घबराकर, अरे पहले मेरी जान बचाओ, और ये कहकर वो भाग खड़ा हुआ। सन्नाटा छा गया। शेर गुस्से में, जो खुद न डटे वो साधु कैसे? तभी बाबा धैर्यनाथ आगे आए। बाबा, सच्चा साधु संकट में भागता नहीं, मार्ग दिखाता है। जानवरों को सच समझ आ गया। गधराज शर्म से सिर झुकाकर लौट आया। गधराज रोते हुए, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा धैर्यनाथ ने गधराज के सिर पर हाथ रखा। बेटा, सेवा तुम्हें महान बना सकती थी, लेकिन घमंड ने तुम्हें मूर्ख बना दिया। गधराज, मैं समझ गया बाबा, ज्ञान बोलने से नहीं, जीने से मिलता है। बाबा ने उसे फिर से काम सौंपा। इस बार गधराज चुपचाप मन लगाकर सेवा करने लगा। जानवरों ने भी देखा, अब उसमें घमंड नहीं, विनम्रता है। एक दिन वही शेर फिर आया। शेर, आज ये गधा बदला बदला लग रहा है। बाबा, जब अहंकार गिरता है तभी बुद्धि उठती है। शेर ने सिर झुकाया। शेर, आज असली साधु यही है जो बिना बोले सीख गया। समय बीतता गया। गधराज पहले से ज्यादा मेहनती, शांत और समझदार हो गया। अब जानवर उससे सलाह मांगते। गधराज मुस्कुराकर, मैं साधु नहीं हूँ, मैं सीखने वाला हूँ। बाबा धैर्यनाथ ने आश्रम छोड़ने का फैसला किया। बाबा, अब ये आश्रम तुम्हारी जिम्मेदारी है। गधराज की आंखें भर आईं। गधराज, मैं वादा करता हूँ, घमंड को कभी वापस नहीं आने दूंगा। जंगल में ढोल बजे। जानवर खुश हुए। एक मूर्ख गधा विनम्रता से बुद्धिमान बन गया।